नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा विषय है वो है PR 204 में लॉकिंग अप क्वींस का। ये एक लॉकिंग अप डिवाइस होती है, इसे हम क्वींस के नाम से जानते हैं। आज के इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये क्वींस कितने प्रकार की होती हैं और कितने विभिन्न प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं। इसके अलावा इसका एक छोटा सा एक सब पार्ट और है जिसमें लॉकिंग अप टूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि लॉकिंग करने की प्रक्रिया में टूल्स कौन कौन से काम लिए जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लॉकिंग अप कोइंस, these are locking up devices used for securing printing elements in the chase to print on machine. Coins may be made of wood or metal. The metallic coins also called mechanical coins. ये वो डिवाइसेस होती हैं जो प्रिंटिंग एलिमेंट्स को चेस के अंदर सिक्योर यानी कि अच्छी तरह होल्ड करने के काम में ली जाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, वुडन और मेटल की, और मेटेलिक कॉइन्स को हम मैकेनिकल कॉइन्स भी कहते हैं। पहला आएगा वुडन कॉइन्स। द वुडन कॉइन्स आर वेज शेप्ड पीस ऑफ वुड tapered on one side only. They should be placed in such a way that the side which is placed against the chest is at right angle with the two ends. The taper side of the coins is placed with a taper side of the furniture. The tapered furniture are also known as side sticks. The coins and the side sticks should have the same common taper, and two wooden coins should never be used against each other. These are tightened with the help of shooting stick and mallet. No doubt, the wooden coins are very cheap, but they have the following disadvantage. जैसा कि इसमें बताया गया कि वुडन कोइंस होती हैं, वो एक पीस लकड़ी के पीस का टुकड़ा होता है जो कि एक जगह से एक सिरे से टेपर्ड होता है, और टेपर्ड साइड को हम एक साइड स्टिक जो कि एक फर्नीचर है उसके साथ एक दूसरे की विपरीत दिशा में शूटिंग स्टिक व मेटलेट की सहायता से कसते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वुडन कोइंस चीप होती हैं, लेकिन इसके फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या? दे आर प्रोन टू बी टॉन डिस्टॉर्शन बाय मॉइस्चर। एटमॉस्फेयर रीजंस हम सब जानते हैं, मॉइस्चर से लकड़ी प्रभावित होती है। दे मेक द फॉर्म स्पंजी एंड फोर्स द टाइप फेसेस टू कम आउट ऑफ द फॉर्म। ये फॉर्म को स्पंजी बनाती हैं, स्प्रिंगी बनाती हैं, और इससे ऐसा प्रेशर लगता है जिसके कारण टाइप फेस बाहर की तरफ निकलने के लिए फोर्स आउट होते हैं, कम आउट होते हैं। दे आर नॉट वेरी ट्रू एंड एक्यूरेट, एक्यूरेसी नहीं है इनकी। दे मेक लॉट ऑफ नॉइस इन लॉकिंग अप, काफ़ी आवाज़ करते हैं लॉकिंग अप के दौरान। दूसरी आती है मैकेनिकल कोइंस। These coins have mechanical devices for locking up. They are made of either steel or aluminum alloy. दो चीज़ों की, या तो स्टील की या एल्युमिनियम अलॉय की बनेगी। Although the mechanical coins are costly, but they are more accurate and durable. ये लकड़ी की अपेक्षा, जो लकड़ी की वुडन कोइंस होती है उसकी अपेक्षा काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन ये मोर एक्यूरेट और ड्यूरेबल है, ज़्यादा लंबी चलने वाली और एक्यूरेट है। They are very efficiently used and do not make any noise while locking up the forms. The main advantage with these coins is that they do not make the form springy. इनका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये फॉर्म को स्प्रिंगी नहीं बनाते, स्प्रिंगी नहीं बनाते, और एफिशिएंटली यूज़ की जा सकती है। किसी तरह की कोई नॉइज़ नहीं होती है फॉर्म में इसको यूज़ करते वक्त। द मैकेनिकल कोइंस आर लाइबल टू डैमेज द साइड ऑफ द चेस एंड कॉस्टली मेटेलिक फर्नीचर अगेंस्ट विच दे आर प्लेस। डैमेज करने की संभावना पूरी इन मैकेनिकल कोइंस के द्वारा रहती है। इट इज़ देयरफॉर डिसएडवांटेज it is therefore advertised to small pieces of lead or riglet between the coins
and chase furniture, the metal queens must be used very correctly and carefully to ensure that they do not come out and damage the foam machine with while printing. Hempel coins, ये इसका एक उदाहरण है. These coins consist of two vase-shaped pieces of metal which are the similar shape, size and design. ये दो वेज शेप्ड होते हैं जो कि एक जैसे आइडेंटिकल होते हैं. The inner side of each piece has a toothed rack and a bearer. The wedges are kept face to face and accurate by a key which is made to fix between the double rack formed by the wedges. Care should be taken while using Hempel coins. The thinner side of the coin placed against the form should always face the fixed side. That is, the side against which the form is adjusted in the chase. It will cause almost no side drag to the form while tightening the coins. The Hempel coins are very popular and available in two sizes, 3 inches and 4 inches. They are very cheap and can be used in all types of forms. These coins are not suitable for fine registration work because of the side drag caused by them. अब ये देखिए, ये दोनों, ये चित्र दिखाया गया है हेम्पल क्वींस का. इसमें गियर्स टाइप रैक्स बनी हुई हैं. ऐसा ही दो सेम पीस होते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट रखते हैं और बीच में एक कीज होती है. कीज को घुमाने पर ये दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते हैं जिसकी वजह से बीच में प्रेशर बढ़ता है और वो चेस कसा जाता है. दूसरी है विकर्षम क्विज. इनका चित्र देखिए आप. These coins are highly powerful and much superior than Hempel coins. They are available in different sizes and consist of two narrow boxes of metal held together by the means of two springs, one at each end. In the center of the coins, there is a three-sided cam which, when turned clockwise with the help of a square-headed key, force the narrow boxes to go apart. In this way, the coins expand and tighten the form. When the key is turned anti-clockwise, the coins return to their original position with the help of springs. These coins should never be opened to their full extent as they are liable to spring and become loose. They are mostly used for the locking up of forms meant for stereotyping because they are very quick in action. इसके बाद आती है knotting queens. No doubt these queens are slow in action but they are very accurate and reliable. ये सबसे ज़्यादा better, accurate और reliable queens हैं. At the working point, these queens have two tapered side blocks in which a wedge with a screw is fixed. When the screw is turned clockwise by the square-headed key, the movable wedges goes upward pressing the blocks apart. The queens are returned to their original position by rotating the screw in the reverse direction. These queens impart tremendous direct pressure and there is no danger of their getting loose since they work on the nut and bolt principle. In addition to the standard size of 8 AMs and 12 AMs long and 4 AMs wide, the knotting queens are also made in the form of bars known as knotting locking bars. These bars are 36 amps pica, 40 amp pica and 60 amp pica long and have 2, 3 and 4 screws respectively. Narrow margin steel queens. These queens work on principle of knotting queens. They are 6 amp pica long and 2 amp pica wide when closed and have an expansion range of 8 point.
They are mostly worked by the screwdriver instead of a key. There are some more coins available under the brand name Levator, McCoy, Medley Mole Process, etc. But they all have resemblance in working in one form or the other, with the coins already explained. Register coins. These are also known as precision register coins and especially used for locking color blocks requiring close register. Such coins consist of a disc moving on a screw and actuated, actuated by a Tommy bar. Some of the coins are marked with graduated micrometer settings to enable the forms to be relocked to their original position. The register coins are 1 and 1 upon 2 m pica wide when closed and hence are very successfully used where lockup space is limited. तो ये हमने जो डिस्कस की ये सब थी कोइंस। अब इसके बाद इन कोइंस के साथ में काम में आने वाले कुछ टूल्स हैं जो इसके साथ हम काम में लेते हैं। ये टूल्स हैं, पहला locking up keys. In addition to the coins, the other important locking up tools include locking up keys, shooting stick, mallet, planer and the foam carriage. All the mechanical coins, locking up keys की बात हम करें हम, all the mechanical coins are worked by a special type of key designed for each. The Hempel coins are tightened by a simple key which is put in the toothed rack assembly of the coins. The Wickersham and the knotting coins are worked by the square-headed key, while the precision register coins and the narrow margin steel coins are operated either by the screwdriver or a round pin of the required thicknesses. ये वो कीज हैं जो coins को घुमाने का काम करती हैं या उसको क्या कहते हैं, उसको टाइट करने का काम करती हैं. शूटिंग स्टिक, इट इज used to tighten wooden coins while locking the forms. It consists of 8-inch long piece of wood with a round metallic head at one end, V-shaped metallic head at the other end. जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, V-shaped head है दूसरी तरफ और दूसरी तरफ round head है. The V form of the stick is kept on the edge of the coins and hammered with the mallet at it round headed. In this way, the coins are tightened. Care should be taken not to rest metal shooting stick on type of avoid the damage of the form. यूज करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि फॉर्म डैमेज ना हो जाए. मैलेट बेसिकली हम लकड़ी के हथौड़े को कहते हैं. इट इज अ वुडन हैमर used for the locking up of wooden coins and for planing the form. It consists of a rectangular or a circular block fitted with a handle. The mallet made of rawhide and are stronger and do not make noise while working. They are entirely available in small, medium and large size. दो चित्र आपके सामने दिखाए गए, mallet with square head और mallet with round head. आखिर में है प्लेनर. A planer is used to plane down the type and blocks in a letterpress form before locking. It is made of rectangular plate of hardwood. The top of the planer is sometimes fitted with a piece of rubber sheet so that it does not make noise while planing the form. इसका यूज़ किया जाता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है हार्डवुड का, टॉप ऑफ प्लेनर फिटेड विद द पीस रबर शीट, दे डूज नॉट मेक नॉइज वाइल प्लेनिंग द फॉर्म. फॉर्म को प्लेनिंग करना, उसको कोई भी शब्द ऐसा ना हो कि जो कोई करेक्टर या टाइप उभरा हुआ रह जाए. फॉर्म कैरेज, द लार्ज एंड हैवी फॉर्म in a chase are moved from one place to another by keeping them on special carriage called form carriage. It consists of U-shaped sheet of metal fitted with two rubber tire wheel and the form is kept in U form of the carriage held tightly and rolled on the wheels. तो ये जो था आपका अभी तक का हमने जो पढ़ा उसमें दो चीज़ें पढ़ी है आज, उसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं. एक तो था कोइंस और दूसरा कोइंस टूल्स. कोइंस में हमने 5-6 तरह की कोइंस पढ़ी.
जैसे कि पहली कोइंस थी आपकी हेम्पल कोइंस। वैसे तो मोटे तौर पे देखा जाए तो वुडन कॉइल्स और मेटल कोइंस में बांटा गया है। इसके बाद हमने बात की हेम्पल कोइंस की। मेटल कोइंस में हेम्पल कोइंस के बाद आती है विस्कर्शम कोइंस। विस्कर्शम कोइंस के बाद आती है नोटिंग कोइंस। नोटिंग कोइंस के बाद आती है नैरो मार्जिन स्टील कोइंस। और उसके बाद आती है रजिस्ट्रेशन कोइंस। इसके बाद लॉकिंग अप टूल्स में सबसे पहले आता है लॉकिंग की, लॉकिंग अप कीज। इन क्वीज को कसने के लिए एक कीज होती हैं। हेम्पल क्वीज के लिए अलग सिंपल की चल जाती है, लेकिन विस्कर्शम और नॉटिंग कीज के लिए एक स्क्वायर हेडेड की चाहिए होती है। और उसके बाद जो प्रिसीजन की या नैरो मार्जिन स्टील की है, इनको स्क्रू ड्राइवर या राउंड पिन ऑफ रिक्वायर्ड थिकनेस के हिसाब से भी हम उसको कर सकते हैं। इसके बाद शूटिंग स्टिक, नेक्स्ट टूल, इसके बाद मैलेट लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा, इसके बाद फॉर्म कैरेज और प्लेनर। मुझे उम्मीद है आज का जो ये लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।